वहां आपने 37 सीटें जीती, लेकिन उपचुनाव में कहीं ना कहीं जनता ने इस बात को खारिज किया। क्या अब यह कहा जाना चाहिए? मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से बड़ी खबर, एनडीए को बहुमत, आंकड़ों में, रुझानों में एनडीए को बहुमत। एनडीए 169 सीटों पर आगे है महाराष्ट्र के अंदर। महायुति, रुझानों में एनडीए को बहुमत। महाराष्ट्र से यह बहुत बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी को यह फिलहाल रुझानों में एक बड़ा झटका, जहां बहुमत के आंकड़ों को रुझानों में छू लिया है एनडीए ने। एनडीए 170 सीटों पर आगे, फिर भी टैली बदल रहा है, तेजी से अपडेट हो रहा है और बढ़त ही मिल रही है। रुझानों में एनडीए को बहुमत। महाराष्ट्र से यह बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि कहीं पूर्ववर्ती स्थिति ना हो जाए, किस दल को कितनी सीटें आएंगी उसे लेकर फिर क्या एक नए तरीके से गठजोड़ होगा, एक नए तरीके से मंथन होगा, जिसके चलते पूर्व में जिस तरह हमने देखा कि सरकार बनते बनते महीने 2 महीने का वक्त लग गया था, लेकिन एनडीए को रुझानों में फिलहाल बहुमत। चलिए यूपी की ओर एक बार फिर से बढ़ेंगे। सीसामऊ से हमारे सहयोगी अमित गंजू जुड़ रहे हैं। अमित गंजू, सीसामऊ समाजवादी पार्टी की सीट, इरफान सोलंकी यहां से रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ समाजवादी पार्टी डट करके खड़ी रही, चाहे जितने आरोप लगे, जितने मुकदमे लगे, जितनी कार्रवाई हुई। उनको एक चेहरा बता करके कहने की कोशिश हुई कि एक वर्ग को सताया जा रहा है, इसीलिए इनका विक्टिमाइजेशन, का एक्विजिशन किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने उन्हीं की पत्नी पर दांव लगाया और अब वो आगे चल रही है सीसामऊ से। अमित गंजू, देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 राउंड हो चुके हैं और 21,700 वोटों से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी लीड कर रही हैं। सिर्फ 4th राउंड में कुछ वोट से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी लीड कर रहे थे, मगर उसके बाद लगातार ये बढ़त बनी हुई है, क्योंकि अभी 20 राउंड टोटल है, 7 हो चुके हैं, 13 राउंड्स और रह गए। इन सबके बीच सांसें जहां एक और प्रत्याशियों की रुक रही हैं, चल रही हैं, इस माथे पर ठंड में भी पसीना साफ तौर पर दोनों पर, ऐसा नहीं कि सपा के प्रत्याशी, लेकिन बढ़त समाजवादी पार्टी में बरकरार। हमारे साथ ओम बाबू इधर आइए आप प्लीज। आप लगातार इसको पूरी मॉनिटर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या चीजें अभी आपने मॉनिटर की, क्योंकि अभी आप वहां से कैंप से चले आ रहे हैं। सुबह जैसे ही सुरेश अवस्थी यहाँ पर आए थे तो उनके चेहरे में साफ तौर पर संतोष की रेखाएं दिख रही थी। उन्होंने दावा किया था कि वह बड़ी बढ़त से जीतेंगे, और उन्होंने यह भी कहा था कि 10वें राउंड तक हो सकता है कि समाजवादी पार्टी आगे रहे, लेकिन 10 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी और एक निर्णायक बढ़त बनाएगी। तो हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अभी मुस्लिम क्षेत्रों के ईवीएम खुली हैं, तो निश्चित तौर पर 10 राउंड के बाद कुछ कहने की स्थिति में होगा, लेकिन एक बड़ी लीड समाजवादी पार्टी ने फिलहाल 21,700 की ले ली है, तो इससे समाजवादी पार्टी के समर्थक खासे खुश नजर आ। अच्छा ओम जी, ये बताइए, जिस प्रकार से नसीमाबाद की बात करें, गुमटी की बात करें, अशोकनगर की बात करें, या हम हिंदू क्षेत्रों की बात करें, चाहे हम बात करें खटकाना की, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिनकी अभी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं फ्लो अप एंड डाउन हो रहा है? जी, हिंदू बाहुल्य इलाकों में 3 मोहल्ले, नेहरू नगर और दर्शनपुरवा की ही अभी काउंटिंग हुई है, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों की लगातार काउंटिंग हो रही है। तो अभी 10 राउंड के बाद तस्वीर साफ होगी और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार बैकअप करेगी, और निश्चित तौर पर यह, क्योंकि हार जीत का इस विधानसभा सीट में अगर इनका इतिहास भी उठाएं 2017 और 22 का भी, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ाई रही है, तो मामूली अंतरों से ही समाजवादी पार्टी जीत पाई है। 2022 में 12,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती थी और 2017 में महज 5,000, तो हार जीत का अंतर महज 4 से 5,000 3,000 के बीच ही रहे। आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कितनी अहम बात उन्होंने की। अगर हम पुराने इलेक्शंस की बात करें, 21 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा इस पर जरूर है, 22वां साल चल रहा है। हालांकि इसके जो प्रत्याशी थे उस पर आरोप लगा और उसके बाद उन पर सजा हुई, जिसके बाद उन्हीं के परिवार की, उन्हीं की वाइफ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी आस्था जताई और उसको टिकट दी। टिकट देने के बाद अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पहले यहाँ का दृश्य दिखाएं, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ अलाउड नहीं है इस कैंपस में एंटर करने के लिए, पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और रुख अब मीरापुर का कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उमेश हमारे साथ मीरापुर से जुड़ रहे हैं। उमेश के पास सीधा अपडेट के लिए चलते हैं। उमेश, मीरापुर सीट का हाल बताइए, यहाँ कितना मार्जिन? खबर यह है कि यहाँ से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश आगे हैं, मार्जिन कितना है, आंकड़ा फिलहाल क्या कह रहा है? जी हाँ, देखिए मीरापुर विधानसभा सीट से बड़ा अपडेट है। राउंड 2 के बाद यहाँ बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश पाल आगे हैं, और नंबर 2 पर राउंड 2 के बाद आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट आ गया है, जो एक बड़ा उलटफेर इसे कह सकते हैं। आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट राउंड 2 के बाद नंबर 2 पोजीशन पर आ गए हैं, और नंबर 3 पोजीशन पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुंबुल राणा हैं। और इस वक्त राउंड
3 की भी काउंटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं इस वक्त सुन पा रहा हूं हमारे सहयोगी दिनेश जी मौजूद है। दिनेश जी, ये बड़ा उलटफेर है। आजाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है राउंड 2 की काउंटिंग के बाद नंबर 2 पोजीशन पर है और सुंबुल राणा को राउंड 2 में मात्र 920 वोट मिले। यानी आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है जाहिद हुसैन वो अच्छी लीड पा रहे हैं और मुकाबला अब जो है बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश पाल और जाहिद हुसैन के बीच हो गया है क्या? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि जाहिद हुसैन जो आज़ाद समाज पार्टी से हैं उनको जो ये वोट मिल रहा है उसकी मुख्य वजह ये भी है कि जो लगभग 55,000 के आसपास दलित वोटर है, उनकी भी बड़ी संख्या में जो वोट है वो जाहिद को मिले, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के कैंडिडेट हैं उनको मिली है। इसकी वजह यही है। दूसरी बात यह है कि अभी जो दूसरे राउंड की गिनती आई थी उसमें आज़ाद समाज पार्टी के जो जाहिद हुसैन है वो दूसरे नंबर पे थे, जबकि तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी चली गई थी। लेकिन अभी तीसरे राउंड की भी गिनती आ गई है जिसमें 9,000 से ज्यादा वोटों से मिथिलेश पाल तो आगे हैं ही, प्रथम नंबर पर बनी हुई है, लेकिन अब दूसरे नंबर पर सुंबुल राणा यानी समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है फिर से वो दूसरे नंबर पर आ गई है तीसरे राउंड के बाद, और जो जाहिद है वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं जो असपा के हैं। बड़ा अपडेट है कि राउंड 1 में मिथिलेश पाल आगे थी, राउंड 2 में भी मिथिलेश पाल लगातार आगे चल रही हैं, राउंड 3 के बाद भी मिथिलेश पाल जो बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट है वो लगातार आगे चल रही हैं और राउंड 2 में यकीनन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला कि जाहिद हुसैन जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं वो नंबर 2 पर आ गए और नंबर 3 की पोजीशन पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुंबुल राणा पहुंच गई। लेकिन राउंड 3 की काउंटिंग के बाद एक बार फिर से बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर सुंबुल राणा है और नंबर 3 पर आजाद समाज पार्टी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है, टॉप 3 में बनी हुई है और बीएसपी का आता पता नहीं है। बीएसपी कौन सी पोजीशन पे है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनालिसिस भी हो रही थी कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट में से कौन नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन में रहेगा। लेकिन आजाद समाज पार्टी इस वक्त नंबर 3 पोजीशन पर है और बहुजन समाज पार्टी और नीचे ट्रेल कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो मुकाबला देखने को मिल रहा है मीरापुर विधानसभा सीट के लिए, उसमें मिथिलेश पाल बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर सुंबुल राणा है जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं और नंबर 3 पर आजाद समाज पार्टी है। हमारे साथ दिनेश पवार जी मौजूद हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ट्रेल करते हुए नजर आ रही है, आजाद समाज पार्टी लेफ्ट हो रही है और बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट और पीछे। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है जो क्षेत्रों में जो दलित समाज से जुड़े बड़े लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका ये कहना है कि मायावती यानी कि बसपा कभी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब उपचुनाव लड़ी है, तो उसके पीछे चर्चा ये भी है कि मायावती कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी को सहयोग कर रही है अपना कैंडिडेट उठाकर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता है उनका मूड चेंज हुआ है और जो युवा वर्ग है वो तो चंद्रशेखर के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके प्रति ज्यादा युवाओं का जो रुझान है वो चंद्रशेखर के प्रति है। तो कुल मिलाकर के जो आजाद समाज पार्टी को जो वोट मिल रहा है दलितों का ज्यादा, उसकी मुख्य वजह मेन वजह यही है और इसीलिए बसपा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस सीट पर खास बात ये है कि आरएलडी प्रत्याशी आगे है और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी का कैंडिडेट आगे है, यानी वहां का जो युवा वोटर्स है उसने चंद्रशेखर रावण की पार्टी की तरफ भी अपना रुझान दिखाया है। और रुक कर लेते हैं खैर सीट का, जहां से रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, ताजा स्थिति बताइए वहां की क्या है? एक सेकंड, अमित गंजू आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में आपका रुक करूंगा। हाँ बोलिए रंजीत। 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त 6803 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन से आगे चल रहे हैं। दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टप्पल क्षेत्र से वोट खुलना स्टार्ट हुए हैं, जहां जो जाट मानी जाती है वहां पर काफी बड़ी तादाद में जाट है, तकरीबन 1 लाख के करीब जाट। चलिए, फिलहाल थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, हम फिर आपके सामने आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और नसीम सोलंकी सुन लेते हैं इस वक्त कुछ कह रही हैं। आप तो सारी बातें बता चुके, बस आज तो ये बताना है कि बस जनता जो है हमें सुन रही है इस वक्त, सीसामऊ की जनता है या पूरे प्रदेश कानपुर की, सब मेरे लिए दुआ करें कि बस ये लीड बनी रहे आखिरी तक और हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। रुक करते हैं उमेश श्रीवास्तव का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए मीरापुर विधानसभा सीट से बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल लगातार बढ़त
बनाए हुए हैं। नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुम्बुल राणा है और नंबर 3 की पोजीशन पर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जाहिद हुसैन है और नंबर 4 की पोजीशन में और नीचे बीएसपी और नीचे ट्रेल करती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर मीरापुर विधानसभा सीट पर बेहद दिलचस्प फाइट देखने को आ रही है। राउंड 2 में आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट नंबर 2 पोजीशन पर आ गए और सुम्बुल राणा नंबर 3 पोजीशन पर आ गई। हालांकि राउंड 3 के बाद एक बार फिर से सुम्बुल राणा ने अपनी पोजीशन को गेन किया है, वो नंबर 2 पोजीशन पर आ चुकी है और नंबर 1 पोजीशन पर लगातार बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल चल रही हैं। मीरापुर की फाइट बेहद दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी कि बीएसपी कितना लिफ्ट होती है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला चल रहा है, ऐसा भी देखने को आ रहा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी लिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। जी मतलब वही चर्चाएं जो हम बीते दिनों करते थे और बसपा के जो तमाम प्रवक्ता उनसे सवाल पूछते थे कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण की पार्टी जब मैदान में होती है तो ऐसे में दलित वोटर्स के लिए स्थिति क्या होगी। आप लोकसभा चुनाव उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखा है कि रुझान आया है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी को वोट मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये बसपा के नुकसान के लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी मैदान में पूरी तरीके से स्थापित हो रहा है। अमित गंजू का रुख करते हैं सीसामऊ से। नसीम सोलंकी आई सामने अमित गंजू कैमरे के और उन्होंने धन्यवाद भी कह दिया लोगों को और कहा कि लीड ऐसे ही बनाए रखें। देखिए मैं बताऊंगा असर जी, आपको बताना चाहूंगा कि 8 राउंड हो चुके हैं, 28,000 की लीड हो चुकी है। टोटल 1,33,000 वोट का पड़े थे और अभी सिर्फ 55,000 की काउंटिंग हो चुकी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि अभी जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी ने कहा था कि अभी 10 राउंड के बाद चीजें पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी, लेकिन जो बढ़त है वो लगातार समाजवादी पार्टी की बनी हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए लगभग 40% की काउंटिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40% की हो चुकी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और ये बढ़त बनी हुई है। अब आखिरी जो 2 टेबल्स हैं जिनको बताया जा रहा है कि जो मिश्रित आबादी है या जो विशेष वर्ग का या मुस्लिम क्षेत्रों का है, अभी उसकी काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये कहना थोड़ा भी मुश्किल होगा कि उन क्षेत्रों का है कि क्योंकि इसमें जैसे कि मेरे सहयोगी ओम बाबू बता रहे थे कि इसमें अशोकनगर है, नसीमाबाद है, गुमटी है, चमनगंज है, इसमें कर्नलगंज है, चिपियाना है, अभी ऐसे तमाम क्षेत्र इसमें खुलना बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन चीजें भी ऐसे से एक एक करके सामने आएंगी। हालांकि जब उन्होंने मीडिया से नसीम सोलंकी ने बात की तो उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करिए कि मेरी जो बढ़त है वो बनी रहे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस वक्त भगवान के पे ही अपनी आस्था रखता है। हालांकि जो वोटरों के मन में था उन्होंने अपना कास्ट कर दिया और अब धीरे धीरे करके ईवीएम के माध्यम से खुलता चला जा रहा है। और ऐसे में अपने कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए ये पूरा दिखाया जाए। सुरक्षा की बार बार हम इस पर इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा एक सबसे बड़ी बात थी जिसको लेकर फोकस किया गया था। पुलिस के ऑफिसर्स एज इट इज यहाँ डटे हुए, चीजों को क्रिस्टल क्लियर हो, अननेसेसरी कोई सीन क्रिएट ना हो, जिसका वैसे डीसीपी मैम यहाँ खुद